नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और शाम में आए तबाहकुन ज़ल्ज़ले ने हंसते बसते घरों को उजाड़ कर रख दिया। ज़ल्ज़ले से तबाहशुदा इमारतों के मलबे से लाशें निकलने का सिलसिला जारी है। हलाकतों की तादाद 11,000 से भी ज्यादा हो गई है। 7.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से लेकर अब तक 300 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स भी आ चुके हैं। तुर्की इस वक्त क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रहा है। तुर्की में अब तक 9,000 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 50,000 से ज्यादा अफराद इस वक्त जख्मी हैं और शाम में हलाकतों की तादाद 3,000 से ज्यादा हो चुकी है। हजारों जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। WHO के मुताबिक इस ज़ल्ज़ले से करोड़ों अफराद मुतासिर हुए हैं और हलाकतों की तादाद 20,000 से भी ज्यादा हो सकती है। नाज़रीन ग्रामी, अब जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ले के पीछे अमेरिका का हाथ है और ये ज़ल्ज़ला मसनूई तौर पर बनाया गया था। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ज़ल्ज़ला आने से कुछ सेकंड पहले आसमान से बिजली गिरती है और ज़ल्ज़लों में आसमान से बिजली गिरना मामूली बात नहीं है। तुर्की और शाम में आने वाले ज़ल्ज़ले की वजह हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो सकता है। अब ये हार्प किस बला का नाम है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हार्प टेक्नोलॉजी एक हकीकत है और इसके पीछे अमेरिका है। हार्प दरअसल हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़फ़ है। हार्प 1990 में अमेरिका में शुरू किया गया, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये 1915 में शुरू किया गया था। ये एक तहकीकाती मंसूबा है और ये मौसमी वाक़यात में हेर फेर करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और अमेरिका ने तुर्की पर अदम ताउन का इल्जाम लगाते हुए संगीन नताइज की धमकी भी दी थी। नाज़रीन, तुर्की और रूस के ताल्लुकात काफी अच्छे हैं, मगर अमेरिका ये चाहता है कि रूस और यूक्रेन जंग में तुर्की यूक्रेन का साथ दे, जबकि तुर्की ने यूक्रेन का साथ देने से इनकार कर दिया था, जिस पर अमेरिका ने तुर्की को संगीन नताइज की धमकियां दी थी। और अब लोगों का मानना ये है कि ये ज़ल्ज़ला हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तुर्की में लाया गया। बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो तुर्की जो अब तुर्किया में तब्दील हो चुका है, इसके सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम के बाद अब 2023 में इस पर लगाई गई 100 साल पाबंदियां खत्म होने वाली हैं और अब मुआहिदा लुज़ान भी खत्म हो जाएगा। मुआहिदा लुज़ान के खत्म होने के बाद तुर्की पर जो पाबंदियां लगाई गई थी वो भी खत्म हो जाएंगी और तुर्की एक माशी पावर बनकर सामने आने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से तुर्की इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए भी काम कर रहा है। इसी वजह से आप तुर्की के जितने भी ड्रामे देख लें, चाहे वो कुर्लुस उस्मान हो, अर्तुगरुल गाजी हो या फिर सुल्तान अब्दुल हमीद हो, इसमें तुर्की अपनी तारीख को काफी अच्छे से बयान कर रहा है और बता रहा है कि हमारी कितनी बड़ी तारीख थी, हमने कितनी जंगें लड़ी और किस तरीके से अपने मुखालफिन और दज्जाली कुव्वतों का सामना किया। लेकिन अब जो सबसे बड़ी मुश्किल तुर्की पर आ गई है वो हार्प टेक्नोलॉजी का नतीजा है। बुनियादी तौर पर हार्प अमेरिकी रियासत अलास्का में चलने वाली एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है, जो 30 से 35 एकड़ रकबे पर लगाए गए 180 टावर्स और एंटीनास पर मुश्तमिल है, जिससे 3 मिलियन वाट ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की जा सकती हैं, जिसके नतीजे में किसी भी मुल्क, किसी भी शहर और किसी भी इलाके में बारिश बरसाई जा सकती है, बारिश रोकी जा सकती है, सैलाब लाए जा सकते हैं और जमीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ करके ज़ल्ज़ले भी लाए जा सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी मिलिट्री का कहना था कि हार्प टेक्नोलॉजी का स्टेशन सिर्फ रिसर्च करने के लिए बनाया गया था और इससे सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह के फायदे उठाए जा सकते हैं। अब आप सिविलियन फायदे तो देख सकते हैं कि क्या क्या उठाया जा सकता है, यानी किसी इलाके में बारिश नहीं हो रही तो बारिश बरसाई जा सकती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि मिलिट्री से क्या फायदा उठा सकती है, तो जाहिर है कि मतलूबा मकाम पर तबाही मचाने का काम किया जा सकता है। साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्प फिजा में इतनी ज्यादा मिकदार में एनर्जी भेजकर फिजा को गर्म करता जा रहा है, जो मौसम में तब्दीली का बायस बनता जा रहा है। ये तो वो बातें हैं जो अवाम के सामने किसी न किसी तरीके से पहुंच गई, लेकिन असल में अवाम को धोखे में रखा गया। बेशुमार बातें, बेशुमार वाकयात ऐसे हैं जिनको हार्प टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया और असली बातों की तरफ से तवज्जो हटाई गई। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में आने वाला तबाहकुन सैलाब हो या फिर जापान में आने वाला सुनामी हो, क्योंकि जापान में जब सुनामी आया था उस वक्त जापान माशी तौर पर तरक्की कर रहा था और अमेरिका को पछाड़ रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने जापान को धमकियां दी कि तुम्हें माशी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन जापान बाज नहीं आया। फिर जब सुनामी आया तो इसके बाद इसे हार्प टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, जिसकी वजह से अमेरिका पर शदीद तंकीद की गई और अमेरिका में बेशुमार मुजाहरे भी हुए थे, जिस पर अमेरिका ने हार्प टेक्नोलॉजी को बंद करने का ऐलान किया था। लेकिन सुनामी हो, तबाहकुन ज़ल्ज़ले हो या फिर मुख्तलिफ ममालिक के उड़ते हुए जहाजों की तबाही, इन सब के पीछे हार्प टेक्नोलॉजी के खुफिया मंसूबों का खर्चा हमेशा से जाहिर किया जाता रहा है। मगर इस सब के बावजूद अमेरिकी इदारे दुनिया को ये बताते रहे कि हम इस टेक्नोलॉजी में अभी तक कामयाब नहीं हुए और हम इस प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं। इसको बंद करने की बेशुमार खबरें मंदिर आम पर आती रही, मगर अलास्का में इसका एक बहुत बड़ा स्टेशन मौजूद है और अब जो तुर्की में ज़ल्ज़ला आया है ये भी हार्प टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, जो किसी हद तक सच भी है, क्योंकि अब 2023 में मुआहिदा लुज़ान खत्म होने वाला है और तुर्की पर लगाई गई तमाम पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। समुद्री रास्ते भी तुर्की के पास चले जाएंगे। तुर्की को ये हक भी मिल जाएगा कि वो अपने मुल्क से पेट्रोल निकाल सकता है। तो इस वजह से तुर्किया के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें थी, खास तौर पर यूरोपियन ममालिक की नजरें थी और रूस का साथ देने की वजह से अमेरिका की भी नजर थी। और अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने तुर्की से कोई बदला लिया है। इसमें किस हद तक सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।